गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तम। और आश्चर्यजनक महापुरुष देखो, सब संसार का विषय ग्रहण करे, आँख कान नासिका रसना त्वचा सब इंद्रियों का भोग करे जैसे गृहस्थी करता है, पृथ्वी का राज्य करे और 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष राज्य किया प्रहलाद ने, और भगवत प्राप्ति के बाद शादी किया, ब्याह किया, बच्चे हुए, लेकिन अटैचमेंट कहीं नहीं। एक बार ऐसे ही उनके बेटे से और उनके गुरु के बेटे में होड़ हो गई। गुरु के बेटे ने कहा हम तुमसे बड़े हैं, और प्रहलाद के बेटे विरोचन ने कहा कि हम तुमसे बड़े हैं, राजा के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने कहा शर्त, ने कहा शर्त, हाँ अगर हम बड़े न हो तो हमारा प्राण तुम्हारे हाथ। उन्होंने कहा हमारा भी यही शर्त। अब फैसला कौन करे, प्राण की बाजी लग गई। तो गुरुपुत्र ने कहा प्रहलाद फैसला करेंगे, तुम्हारे पिताजी। ओ हमारे पिताजी अगर कहीं हमारे पक्ष में कर देंगे तो तुम कह दोगे ये तो पार्शियलिटी है। नहीं नहीं, हमारे पिताजी ने कहा है, वो गुरुपुत्र कह रहा है कि प्रहलाद महापुरुष है, उसका कहीं अटैचमेंट नहीं है, वो बेटा फेटा नहीं मानता किसी को। चलो प्रहलाद के पास गए। प्रहलाद ने कहा कि ये हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु हमसे पूज्य है, इसलिए उसका पुत्र भी हमारे लिए पूज्य है, और तुम हमारे पुत्र हो, इसलिए तुम उस गुरु पुत्र से नंबर 2 हो, इसलिए तुमको वो फांसी पर चढ़ा सकता है। ऑर्डर। ने कहा ऑर्डर हो गया, चढ़ा दो फांसी पर। अकेला पुत्र, सारी दुनिया के राजा का लड़का, उत्तराधिकारी। अब मुस्कुराते हुए कह रहे हैं प्रहलाद चढ़ा दो फांसी पर। जब फांसी पर चढ़ाने के लिए गए सर्वेंट, तो गुरु पुत्र ने कहा एक क्वेश्चन है हमारा, कहिए। तुम्हारे पुत्र से बड़ा मैं हूं और तुमसे भी बड़ा मैं हूं क्या? उन्होंने कहा हां। तो फिर मेरी आज्ञा है छोड़ दो। विरोचन को छोड़ दो। उन्होंने कहा जैसी आज्ञा, छोड़ दो। फांसी दे दो, छोड़ दो, दोनों में एक सी मुद्रा। फांसी दे दो, ऐसा नहीं। ऐसे महापुरुष होते हैं, सब संसार का विषय भोग करते हुए उससे परे हैं, कहीं अटैचमेंट नहीं। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। और आगे फिर कहती है भागवत, त्रिभुवन विभवे हे तवे प्रकुंठ स्मृति रजितात न सुरादिभिर विमृग्यात न चलति भगवत पदार बिंदाल लवन विशार्धम अपि यस वैष्णवाग्रह। अनंत संसार का वैभव दे दे महापुरुष के आगे कि भगवान को भूल जाओ एक सेकंड को, ओ तृण मानता है। मोक्ष को संसार क्या है?
11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। फिर भागवत कहती है, विसृजत हृदयम न जस्य साक्षाद्धरि रभसा भीतोप्यघौघनाशा प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्म सभवति भागवत प्रधान उक्ता। भक्त मुझको ऐसा बांधे रहता है कि मैं एक सेकंड को इधर से उधर हिल नहीं सकता। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। फिर भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज। मैं भक्त के पराधीन हूं। साधुभिर्ग्रस्त हृदय, भक्तों ने मेरा हृदय बांध लिया है, मुझको दास बना लिया है। 9वें स्कंद के चौथे अध्याय का 63वां श्लोक। ना हमात्मानुमाशासे मद भक्त साधुभिर्बना। 9वें स्कंद के चौथे अध्याय का 64वां श्लोक। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम साधुवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं तुहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। 9वें स्कंद के चौथे अध्याय का 68वां श्लोक। मैं व्याख्या लंबा चौड़ा नहीं बोल सकता, टाइम नहीं, मोटी अकल में समझिए कि भगवान कहते हैं, मैं गुरु का दास हूं, उनके अंडर में हूं। लोग मुझे कहते हैं स्वामी, लेकिन ये भक्त लोगों का मैं दास हूं। उल्टा कहने का मैं स्वामी हूं और प्रैक्टिकल दास हूं। अर्जुन कहता है, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय। जैसे कोई चपरासी को ऑफिसर बोले, ऐ कृष्ण, ऐसा दोनों फौजों के बीच में रथ खड़ा कर कर, कीजिए नहीं, कर। स्थापय संस्कृत में स्टार्ट होता है कर, तू कर। उन्होंने कहा जी हाँ, अभी करता हूं। रथ तैयार हुआ, कृष्ण घोड़ों की मरम्मत कर दिया, मरहम पट्टी हो गई। ऐसे बोल रहा अर्जुन। एक प्रश्न आता है कि अगर कहीं दोनों इकट्ठे गुरु जी भी और श्री कृष्ण भी खड़े मिल जाए तो फिर हम लोग क्या करें? दोनों बराबर है आप कहते हैं, वेद कहता है, तो फिर बराबर में मैं पहले क्या करूं, किसको प्रणाम करूं, कैसे क्या करूं? तो भगवान ने कहा मैं बताऊं? हाँ महाराज आप ही बता दो। मद भक्त पूजाभ्यधिका 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 21वां श्लोक। मुझसे पहले मेरे भक्त की पूजा करो। ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्चते जना। आदि पुराण भगवान कह रहे हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं वो धोखे में है। मद भक्तस्ते भक्तास्ते में भक्त तमामता। जो मेरे भक्त के भक्त हैं वो असली भक्त हैं। श्री कृष्ण भक्त संगे न भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
मेरी भक्ति करने से काम नहीं बनेगा। पद्म पुराण भी कहता है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। सब उपासनाओं में श्री कृष्ण की उपासना श्रेष्ठ है और उससे भी अधिक श्रेष्ठ है उनके जन की उपासना। लेकिन महापुरुष के विषय में बार बार हिदायत कर रहे हैं हमारे शास्त्र वेद कि जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करये उदय तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, ऐ 4 अंगुल की खोपड़ी वाले मनुष्यों, जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है उस महापुरुष की कोई भी चीज तुम बुद्धि से नहीं समझ सकते। अगर समझ लेते हो तो बड़ी भगवत कृपा, गुरु कृपा है कि तुमने समझ लिया, वरना इम्पॉसिबल। वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे, ज्ञानी भी नहीं समझ सकते, तुम क्या समझोगे। योगेश्वराणाम गतिमंद बुद्धि कथम विचक्षित गृहानुबंध। 5वें स्कंद के 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। महापुरुषों की बातें, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, कोई नहीं समझ सकता। देखिए, एक महाप्रभु जी का भक्त, गौरांग महाप्रभु का, एक 80 वर्ष की बुढ़िया से चावल मांग के लाई महाप्रभु जी के लिए, भिक्षा लेके। सन्यासी था और सन्यासी के लिए गौरांग महाप्रभु का ऑर्डर था, किसी स्त्री से भिक्षा लेके मत आना। उसने कहा, ये तो माँ है, 80 वर्ष की है, इसके ले आते हैं चावल। महाप्रभु ने आंख मूंदा, चावल कहां से लाए? उसने बता दिया, और माता जी के हाथ। तुमको रोका था ना कि सन्यासी को स्त्री से भिक्षा नहीं लेना है। हाँ महाराज जी, तुम्हारा परित्याग। अब सारे भक्त बैठे, उन्होंने कहा, ये महाप्रभु जी को क्या हो गया, ये क्या सोच रहे हैं कि 80 वर्ष की बुढ़िया में आसक्त हो गया है। और फिर सर्वांतरयामी भगवान के अवतार है, इनको तो संगत घुस के देखा होगा। किसी के नहीं सुना। गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज तुम 80 वर्ष की स्त्री के पास गए हो, कल 25 साल की स्त्री के पास जाओगे। आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया, ये क्वेश्चन है। त्याग कर दिया। एक बार महाप्रभु जी आंख बंद करके सोचे और सोचने के बाद कहा, उन्होंने कहा, एक भक्त के पास हमको स्वयं जाना है। ओ महाप्रभु जी स्वयं भक्त के यहाँ जाने को पागल हो रहे, और भक्त लोग भी साथ चले।
उनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। ओ उनके यहां गए लोग तो देख के दंग रह गए। सब लड़कियां चरण दबा रही हैं, सोने का पलंग है और क्या राजाओं के ठाट हैं, और उनसे मिलने को महाप्रभु जी भाग के आ रहे हैं और लिपट के रो रहे हैं। तो एक भक्त का तो एकदम खोपड़ा उलट गया। प्रभु जी आप बुरा न माने, लेकिन आप जिसके यहाँ गए थे उसका तो ये ऐशो आराम का सामान और ये। हमने कहा हाँ, हमसे अधिक समझते हो तुम ना। हाँ तो देखो अब मैं तो तुम्हारा गुरु रहा नहीं, क्योंकि तुम हमसे अधिक समझने लगे। मैं जो गया पुंडरीक विद्यानिधि के पास तो मैं बेवकूफ हूं, और तुम बड़े समझदार हो जो तुमने एक निर्णय किया कि हमने गलत किया। अब तुम जा सकते हो। आपने कहा महाप्रभु जी मैं आपको कैसे छोड़ू? अरे छोड़ तो चुके, अब क्या छोड़ोगे? और जो तुमने हमारे खिलाफ सोचा, नामा अपराध किया, तो हो गया सत्यानाश तुम्हारा। बहुत रोया, बहुत चीखा, बहुत खाना वाना छोड़ के। तो लोगों ने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। तो मैंने ठीक है, जाओ उन्हीं को गुरु बनाओ, पुंडरीक विद्यानिधि को, उनकी शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, वो क्षमा कर देंगे, तब हम क्षमा करेंगे। ये महापुरुषों की बातें, उनके आचरण, उनके व्यवहार कोई नहीं समझ सकता। बस शरणागत रहे और सत्संग करता रहे, फिलॉसफी समझता रहे, जब तक कृपा बनी रहे तब तक खैरियत है। अन्यथा अंतर्वाणी भिरप्यस्यो, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र फेल हो जाते हैं। महापुरुषों के बारे में बहुत बातें हैं समझने की, समय समय पर आपको समझाई जाएंगी। संक्षेप में यही समझ लीजिए कि जिसके अंदर दो चीजें हो, एक तो वो श्रोत्रिय हो, माने वेद शास्त्र का पूरा ज्ञान रखता हो, हमको समझा सकता हो। नंबर दो, उसके अंदर अंतःकरण में श्री कृष्ण का प्रेम हो, अष्ट सात्विक भाव का उद्रेक हो, प्रेम हो। खाली लेक्चरर है उससे काम नहीं बनेगा, अंदर से प्रेम हो, यानी उसने भगवत प्राप्ति की हो। ऐसा महापुरुष अगर मिल जाए तो फिर आंख बंद करके शरणागत हो करके, उसकी बताई साधना करके, उसके शरणागत हो करके अपना कल्याण करना है। और शरणागति कैसे की जाए? बस एक वाक्य याद रखो, हरि गुरु के अनुकूल ही सोचो। अनुकूल क्यों नहीं लाओ? श्री कृष्ण ने 16,108 व्याग क्यों किया? चुप। गोपियों को छोड़कर चले गए। गोपियां उन विवाहिता स्त्रियों से अनंत गुना आगे है प्रेम में। हाँ आगे है, और उनको छोड़ के चले गए। हाँ क्यों? चुप। और 16,108 स्त्रियों में प्रत्येक स्त्री के 10-10 बच्चे बराबर। और श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी भी है। हाँ क्या? और उनके सब लड़के आवारा। हाँ ये बहुत, कुछ मत सोचो, कुछ न समझ सकोगे।
बुद्धि से परे है। ये लीला, भगवान और महापुरुष के पास जोग माया होती है, उससे वो लीला करते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। वो जो संसार में नहीं हो सकता वो करते हैं। इसलिए तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क सब बंद करके और बाल्येन निष्ठा से वेद कहता है कि जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा होता है, ऐसे ही गुरु की आज्ञा पर आदेश पर विश्वास करके साधना करते जाओ और कुछ मत सोचो। धन्ना जाट वगैरह कितने महापुरुष हो गए हमारे संसार में, अंगूठा छाप कुछ नहीं जानते, बस विश्वास कर लिया गुरु के वाक्य पर। अरे इतना बड़ा महापुरुष वाल्मीकि मरा गुरु कह रहा है, और उसने कहा ठीक है, और जब तक हम लौट के ना आवे, ठीक है, आप कब लौट के आएंगे है पूछ रहे। आज्ञा पालन दास, तो आज्ञा पालन करना, उनके अनुकूल ही सोचना, उनके किसी कार्य में किंतु परंतु और मानवीय बुद्धि न लगाना, एक शरणागति है। और विशेष विस्तार से फिर कभी आप लोगों को समझाया जाएगा, और समझाया जा चुका है पहले बहुत बार, हमारे प्रचारक भी समझाते हैं और ग्रंथों में भी हमारे आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसलिए सावधान होकर साधना के द्वारा गुरु और भगवान की भक्ति करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। शेष फिर लाडली लाल की